दोस्तों, जिंदगी का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। कभी यह फूलों से सजा दिखता है तो कभी पत्थरों और कांटों से भरा हुआ। ऐसी ही एक कहानी है एक संत और उसके शिष्य की। एक संत अपने शिष्य के साथ एक लंबी यात्रा पर निकले थे। उन्हें पहाड़ों को पार करके अगले गांव तक पहुंचना था। सुबह का समय था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रास्ता बेहद कठिन था। पगडंडी संकरी थी, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पत्थर और बीच बीच में कांटे। शिष्य शुरुआत में तो उत्साहित था, लेकिन कुछ ही दूरी के बाद उसके पांव पत्थरों से छिल गए और कांटों ने चुभकर खून निकाल दिया। थोड़ा और चला तो थककर जमीन में बैठ गया और गुस्से से बोला कि हे गुरुदेव, यह कैसा रास्ता है। हर कदम पर दर्द, हर ओर कांटे। क्या यही भगवान की बनाई दुनिया है? अगर वो चाहते तो रास्ता आसान क्यों नहीं बनाया। संत रुके। उनकी आंखों में गहराई थी पर चेहरे पर शांति। उन्होंने शिष्य की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे सवाल का उत्तर अभी नहीं, कल सुबह मिलेगा। चलो, थोड़ी और हिम्मत करो और मेरे साथ चलते रहो। शिष्य मन ही मन बड़बड़ाता रहा, लेकिन संत का आदेश मानकर आगे बढ़ता गया। सुबह होते ही संत और शिष्य एक पड़ाव पर रुके। संत ने शिष्य को एक थैली दी और कहा, पास के गांव जाओ, लोगों से पूछो कि वे किस कठिनाई से गुजर रहे हैं। जो भी सुनो कागज पर लिखकर इस थैली में डालते आना। शिष्य गांव पहुंचा। पूरा दिन गांव लोगों से मिलता रहा। कोई किसान मिला जिसने कहा, साल भर मेहनत की पर बारिश ना होने से खेत सूख गए। कोई औरत मिली जिसने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरी बेटी महीनों से बीमार है, दवा के पैसे नहीं हैं। कोई आदमी मिला जिसने टूटी झोपड़ी की ओर इशारा करते कहा, पिछले तूफान में घर उजड़ गया था, अब सिर पर छत भी नहीं है। शाम तक थैली भर गई और शिष्य का दिल भी भारी हो गया। जब वह वापस संत के पास पहुंचा तो थैली उनके सामने रख दी। संत ने कहा, बेटा, इन कागजों को पढ़ो। शिष्य एक एक पर्ची पढ़ने लगा। हर पर्ची में किसी का दर्द था, किसी की भूख, किसी का रोना, किसी की बेबसी। उसकी आंखें भर आई। उसने कांपते स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं तो सोचता था कि मेरे पाँव के छाले और कांटे ही सबसे बड़े दुख हैं, लेकिन यहाँ तो हर इंसान अपने अपने कांटों वाले रास्ते पर चल रहा है। संत ने मुस्कुराते हुए शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, यही जीवन का सच है। रास्ता चाहे पहाड़ों का हो या दुनिया का, उसमें कांटे और पत्थर तो होंगे ही। लेकिन फर्क यह है, कुछ लोग सिर्फ शिकायत करते हैं और कुछ लोग वही कांटे हटाकर दूसरों के लिए रास्ता आसान बना देते हैं। यही भगवान की योजना है। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए राह बनानी है। शिष्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने संत के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आज समझ आ गया, कठिन रास्ता भगवान की सजा नहीं, या तो उनका दिया हुआ अवसर है ताकि हम औरों के लिए दीपक बन सके। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि जीवन का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हर किसी के जीवन में कांटे और पत्थर आते हैं, लेकिन भगवान यही देखना चाहते हैं कि हम उन कांटों की शिकायत करते हैं या उन्हें हटाकर औरों के लिए रास्ता आसान बनाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे।